रहमतुल्लाह। अजीज तलबा व तालिबात, आज मैं आपकी किताब से सबक हाथी तोलना जो है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। हाथी तोलना। एक दफा एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहां तक कि उसको जीने की उम्मीद न रही। उसने ये मिन्नत मानी कि अगर खुदा ने मुझे फिर सेहत अता की तो मैं हाथी के वजन के बराबर रुपये तोल कर भूखे नंगे फकीरों में तकसीम करूंगा। खुदा का करना कि बादशाह कुछ ही मुद्दत में सेहतयाब हो गया। अब उसको फिक्र लाहक हुई कि हाथी को कैसे तोला जाए। उसने अपने वजीरों को बुलाया और उनसे हाथी तोलने की तदबीर पूछी। सब वजीर सोच में पड़ गए, लेकिन कोई तदबीर बन न पड़ी। बादशाह ने मनादी कराई कि जो शख्स हाथी को तोलने की तदबीर बताए उसको माकूल इनाम दिया जाएगा। एक गरीब मुल्ला बादशाह के दरबार में आया और कहा, अगर बादशाह सलामत इजाजत दें तो मैं हाथी को तोल सकता हूं, लेकिन बादशाह सलामत हाथी और रुपये मेरे साथ रवाना करें। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हाथी और खजाना मुल्ला के साथ रवाना कर दिया गया। बादशाह और दरबारी भी मुल्ला के साथ दरिया की तरफ रवाना हुए। मुल्ला ने एक बहुत बड़ी कश्ती में हाथी को सवार किया। हाथी के वजन से कश्ती का कुछ हिस्सा पानी में चला गया। जहां तक कश्ती का हिस्सा पानी में चला गया वहां मुल्ला ने निशान रखा। उसके बाद हाथी को कश्ती से उतार दिया गया तो मुल्ला के कहने पर कश्ती में रुपये भर दिए गए। रुपयों का वजन जब निशान तक पहुंचा तो मुल्ला ने कहा, बस हाथी के वजन के बराबर रुपयों का वजन हो गया। बादशाह मुल्ला की दानाई से बहुत खुश हुआ और उसे इतना इनाम दिया कि वो अमीर बन गया। बादशाह ने ये रुपये भूखे नंगे और मोहताज लोगों में तकसीम किए और इस तरह उसने अपनी मिन्नत पूरी की। हाँ तो बच्चों, ये जो सबक हमने पढ़ा हाथी तोलना, इसमें हमें समझाया गया, इसमें बताया गया, यानी इसका मकसद हमें यह बताया गया कि हमें भी अपनी अकल से काम लेना चाहिए, हमें भी दानाई से काम लेना चाहिए। ठीक, अपनी अकल की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपनी दानाई की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं। और इसके अलावा हमारी सोच की वजह से दूसरों की भी मुश्किलें आसान हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हमारी इस सोच, हमारी इस दानाई, हमारी इस अक्लमंदी की वजह से हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। हम अपने मुश्किलात को दूर कर सकते हैं और दूसरों के मुश्किलात को भी दूर कर सकते हैं और दूसरों की जिंदगी को भी आसान बना सकते हैं। जिस तरह से इस मुल्ला ने इस बादशाह की मुश्किल दूर की और खुद अपनी जिंदगी आसान बना दी इनाम जीतकर। तो इसमें हमें बताया गया कि एक दफा ऐसा हुआ कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, तो उससे अब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब मौत के मुंह में चला जाएगा, वो अब मरने वाला है। तो उसने ये नजर मानी, उसने ये मिन्नत मानी, उसने अल्लाह ताला से ये वादा किया कि ऐ अल्लाह, अगर आपने मुझे फिर से सेहत अता की, अगर आपने फिर से मुझे तंदुरुस्त बना दिया, अगर आपने फिर से मुझे वैसा ही बना दिया जैसा पहले था, तो मैं हाथी के वजन के बराबर रुपये तोल के गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, जरूरतमंदों में बांट दूंगा। ये वादा, ये मिन्नत उसने मानी, ये वादा उसने अल्लाह ताला से किया। तो हुआ यूं कि अल्लाह ताला ने इस बादशाह की दुआ सुन ली और बादशाह फिर से सेहतयाब हो गया। बादशाह फिर से पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया, बादशाह पहले जैसा सेहतमंद बन गया। तो वो खुश हो गया कि उसकी दुआ जो है अल्लाह ताला ने सुन ली। मगर अब उससे ये परेशानी हुई, अब वो ये इस सोच में पड़ गया कि अब मैं हाथी को कैसे तोलूं, अब ऐसे इतने बड़े जानवर को कैसे, किस तराजू से तोला जाए। उन दिनों कोई ऐसा तराजू तो नहीं था, उन दिनों तो कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था कि जिसके जरिए हाथी के वजन का पता लगाया जा सके, क्योंकि ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। तो अब उसने अपने दरबारियों यानी वुजरा, जो उसके दरबार में वजीर वगैरह शामिल थे, मशीर वगैरह शामिल थे, तो उन सबको उन्होंने बुलाया, बादशाह ने बुलाया और उनसे मशवरा मांगा और उनसे कहा कि मुझे आप सलाह दीजिए, मुझे आप मशवरा दीजिए कि मैं हाथी को कैसे तोलूं।
हाथी के वजन को मैं कैसे मालूम कर सकूं, जो कि मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है, तो मैं ये वादा कैसे निभा सकूं, तो मैं ये कैसे वजन जो है हाथी का मालूम कर सकूं। तो वुज़रा जो थे वो परेशान हो गए, उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि हाथी का वजन वो कैसे मालूम करें, कि वो ये मिन्नत कैसे पूरी करें। तो अब बादशाह ने क्या किया, उसने पूरे शहर में, पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि जो शख्स मुझे हाथी को तोल के दे, हाथी का वजन मालूम करके दे, तो ऐसे शख्स को मैं माला माल कर दूंगा, ऐसे शख्स को मैं अमीर बना दूंगा, उससे मैं इनाम और इकराम से नवाजूंगा। तो ये खबर जब एक मुल्लाह तक, मुल्लाह कहते हैं नाव चलाने वाले को, मुल्लाह तो एक है मुल्लाह, मीम लाम अलिफ हाय, मुल्लाह हुआ किश्ती या नाव चलाने वाला, दूसरा हुआ मीम लाम अलिफ मुल्ला। मुल्ला कहते हैं इस मुल्ला आलिम या मौलवी साहब को, ठीक, यह दो मुल्ला। तो उसने एक मुल्ला यानी नाव या कश्ती चलाने वाले ने जब ये खबर सुनी, जब ये इतला सुनी, जब उसके कानों तक ये इतला पहुंची, तो वो दौड़ता हुआ बादशाह सलामत के दरबार में आया और बादशाह से अर्ज किया कि ए बादशाह सलामत, मैं आपको हाथी तोल के दूंगा, हाथी का वजन आपको मैं मालूम करके बता दूंगा। तो बादशाह खुश हुआ, मगर उसने शर्त ये रखी कि आपको मेरे साथ एक हाथी और जो पैसे थे, रुपये थे, वो मेरे साथ आपको कर देने हैं, मेरे हवाले कर देने हैं, और एक कश्ती भी मेरे हवाले करनी है, और हमें दरिया के किनारे पे चला जाना है। तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक रुपये, पैसे जो हैं वो जो है इस मुल्लाह के हवाले किए गए, कश्ती चलाने वाले के हवाले किए गए, और ये सब दरबारियों के साथ, वुज़रा के साथ जो हैं ये इस दरिया के किनारे की तरफ चले गए। तो मुल्ला ने, इस किश्ती चलाने वाले ने सबसे पहले हाथी को किश्ती में सवार किया, और वो दरिया में जब उसको उतारा गया, तो जहां तक ये किश्ती, जहां तक ये नाव पानी में डूबी, वहां तक मुल्ला ने निशान लगाया। इसके बाद हाथी को इस किश्ती से निकाला गया और बादशाह से कहा कि ए बादशाह सलामत, अब आप इस किश्ती में रुपये भरने का ऐलान या हुक्म दे दीजिए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस किश्ती में रुपये रख दिए गए, भर दिए गए, और जहां तक ये किश्ती हाथी के वजन की वजह से, हाथी के बोझ की वजह से पानी में डूब चुकी थी, वहां तक इसमें पैसे भर दिए गए। जब ये उस निशान तक ये किश्ती फिर से पानी में डूब गई, तो मुल्ला ने कहा बस, अब बस कर दीजिए, अब इसके अलावा मत भर दीजिए इसमें पैसे। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि अब पैसे भरना बंद करो। तो इसके बाद इस मुल्ला ने अर्ज किया कि बादशाह, अब आपके ये सामने ये हाथी के वजन के बराबर ये रुपये हैं, ये आप अब बांट सकते हैं। तो बादशाह खुश हुआ इस मुल्ला की, इस किश्ती चलाने वाले की अक्लमंदी से, इसकी सोच से, इसकी दानाई से वो खुश हुआ, और ये इस मुल्ला को, इस किश्ती चलाने वाले को इतना इनाम दिया कि वो शहर का सबसे बड़ा अमीर बन गया। और बादशाह ने ये तोले हुए रुपये गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, जरूरतमंदों में बांट दिए। इस तरह से एक मामूली मुल्ला, एक मामूली कश्ती चलाने वाले या एक मामूली इंसान की अक्लमंदी और सोच और दानाई की वजह से बादशाह की बड़ी मुश्किल हल हो गई, और इसकी दानाई की वजह से इसकी जिंदगी भी संवर गई। इस तरह से इस सबक से हमें इस लेसन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें भी अपनी दानाई, हमें भी अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए, हमें भी दानाई से काम लेना चाहिए, ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो, दूसरों की मुश्किलें आसान हो, और हमारी जिंदगी भी संवर जाए। और इस लेसन के अल्फाज माने जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आप देखिएगा और इनको याद भी कीजिएगा, और बाकी रहा असाइनमेंट वो मैं आपको गूगल क्लास में वो डाल दूंगा। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।